पर्दा हुआ खींच दो रे बाबू बढ़िया से। ए हल्ला, बढ़िया से पैक कर दो उसको। उसको ना गिरा गिरा के बेटा टेढ़ा कर दिया है तू लोग, ठीक है? हैं? चलो आ जाओ। क्या कुछ हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफीय विधि से। एक क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को, प्रैक्टिस करो, है ना? हुआ भी की बन पाया जी? मेहनत करोगे सीख जाओगे, मेहनत नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, ठीक है? चलो ध्यान देना, क्या कह रहे थे? बोलो बाबू। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ वो बंद है। सिस्टम 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 समझ में आया? चलो आ जाओ। दो चर वाला रैखिक समीकरण का आज क्लास नंबर के माह है रे छोटे? 18। तब बेटा होली की छुट्टी कब से चाहिए तू लोगों को? कल से। कल क्या है? कल क्या है? कल कुछ नहीं ना। हाँ कल शाम में ना था। शाम वाला बच्चन को छुट्टी है, शाम वाला बैच छुट्टी रहेगा, कल वाला सुबह वाला बैच सब चालू रहेगा, ठीक है? कै बजे होलिका दहन है? रात 12 बजे हैं? 10 बजे, 10:30 बजे से। चलो ठीक है, तो शाम वाला छुट्टी रहेगा, सुबह वाला नहीं। चलो आज ध्यान देना, क्या लिखाए थे क्वेश्चन बाबू? हाँ सीरिया पूछ रही पकौड़ी कहना बनता है, तो तू ना बताएगी। चलो आ जाओ, कल नहीं परसों बनेगा कि अब बिचवा में का तो एक दिन आता है। हाँ होलिका दहन कल शाम में होगा का तो परसों कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है 15 के है, बिचवा में आतर है। आज ध्यान देना बाबू रे बाबू रे बाबू रे। क्या था क्वेश्चन बोलो तो? अभी हम तुम लोगों को क्वेश्चन लिखे थे, क्या था क्वेश्चन? 2x प्लस बराबर का दूसरा बोलो 4x माइनस माइनस वाई बराबर 3। बस ठीक है, खत्म बात। क्या बात? खत्म बात। क्या बात? खत्म बात। इस समीकरण को पहले कौन विधि से बनाने बोले थे? प्रति, कि पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका आंसर निकाल लो, एगो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बाकी इसको हल करना कौन विधि से है? ग्राफीय। अच्छा किताब से तुम लोगों को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिए थे, अब क्या क्वेश्चन किताब में दिखता है तो बन लगता है कि बन जाएगा सर? लगता है कि बन जाएगा? जो लैंग्वेज पिता की उम्र पुत्र की उम्र वाला, भिन्न वाला, संख्या वाला, ये सारा जो क्वेश्चन हम करवाए हैं पीछे, लगता है ना बन जाएगा? चलो प्रैक्टिस में रखना है और लगातार प्रैक्टिस में रखना है, ताकि जो बच्चे को ना भी सीख पाया है वो बच्चा प्रैक्टिस करते करते क्या करे, सीख जाए कम से कम। बोलो बात क्लियर है सर? आज ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन को पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने का है। और प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। बात समझ में आया? प्रतिस्थापन, एक जगह से उठा करके कहां रख देना सर? तो दूसरे जगह उठा रख देना, क्या कहता है कहलाता है सर? तो प्रतिस्थापन, यानी उसका स्थान को क्या कर देते हैं सर? तो बदल देते हैं। आज ध्यान देना, सबसे पहले या तो समीकरण एक को उठाओ या तो समीकरण, तो हम लोग तो ठहरे कुरफात आदमी, आज समीकरण 2 को उठाते हैं, क्या है ना? आंसर कितना आया है तू लोग निकाले हो? और y का मान
है ना। सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए ताकि ग्राफ आसानी से कट पाए तो लोगों को। ठीक है, चलो आज ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर, x का मान भी 1 और y का मान भी 1 निकलेगा इसका आंसर। आप आ जाओ और सबसे पहले उठाओ किसको सर, तो समीकरण 2 को। आज कुरफाती करते हैं हम लोग। बताओ समीकरण 2 कितना है, 4x माइनस वाई बराबर 3। कहना क्या है इसका डिफिनेशन को, कि किसी एक समीकरण से, वो ये नहीं कहा कि एक ही वाला को उठाओ, दो में से किसी एक को उठाओ, दो में से किसी, तो दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाओ। तो किसको उठा लिए इस बार, और किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालो। तो दो में से किसी किसका मान निकाले हो, एक्स का या वाई का, जिसका मन करेगा उसका निकाल लेंगे सर। तो किसका निकाल लेते हो, एक्स का, तो एक्स का निकालो मान। तो 4x को इधर ही रहने देते हैं, 3 माइनस का क्या हो जाएगा, y। अरे बोलो, माइनस वाई उधर जाएगा तो 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो 3 प्लस का हो जी, तो ये बटे इसको क्या मानते थे, समीकरण। प्रक्रिया तो वही है सर। अब यहां से देखो तो कि इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे कि 1 में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हल किसको किए हैं अभी, तो रखेंगे वैल्यू किस में, पहले क्या कर रहे थे, समीकरण 1 को उठाते थे तो समीकरण, अब क्या करने का है, 2 में उठाएं तो 1 में रख देंगे। अरे बोलो, प्रक्रिया समझ में आ रहा, डिफिनेशन तो वही कह रहा कि किसी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाओ, किसी एक चर राशि का मान निकाल करके और दूसरका वाला में रख दो, यानी जेकरा हल किए हैं ओकरा में नहीं, दूसरका वाला में रख दो। क्या कहलाता है, यस या नो, क्लियर हो गया सर। तो बताओ इसको वैल्यू को कहां रखना है, आप बहुत इत्मीनान के साथ वैल्यू को रख सकते हो। कैसे सर, तो लिखेंगे यहां पर x का मान, किसका मान, x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आपके पास समीकरण 1 कितना है छोटे, समीकरण 1 कितना है, कितना है 2x प्लस का 3y बराबर का 5। किसका मान रख रहे हो, x के जगह ये पर रखो तो 2 तो यहां जैसे है वैसे रहेगा, और इनटू में कितना होगा x का मान क्या है 3 प्लस वाई बटे 4, 3 प्लस वाई बटे, खत्म बात, क्लियर है। और प्लस में क्या है, बराबर का, क्लियर है। लगता है कटेगा ये कुछ, 2 दूनी के, कैलकुलेशन को ख्याल रखना है बाबू। 3 प्लस बटे प्लस का बराबर का, बताओ 3 दूनी के, 3 दूनी के कौची कर दिलिए, एलसीएम निकाल लिए सर। तो ये वाला जाकर के गुना हो जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 दूनी के डायरेक्ट करो, 3 दूनी के 6 और 1, क्लियर है। डायरेक्ट सोच लेंगे सर, अरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मजाक थोड़ू कर रहे हैं। 3 दूनी के 6 और 1, क्लास 10th में आ गए हैं, इतना तो बुद्धि है ना, सोच सकते हैं ना, है ना भैया, समझ में आ रहा ना कि कहीं हो। लेकिन एगो सूतना उठना है और चलाना है। ये अगला बेंच पे कह रहे हैं थोड़ा सा हीरोगिरी में आया करो यार, थोड़ा दिन बाद ब्याह शादी होगा, रिश्ता बात लगेगा, क्या करोगे तुम बताओ, ऐसा ही रहोगे, है ने। मैट्रिक इंटर करके तुरंत ब्याह कर लेगा, अब पिछला बेंच पर कोई भार नहीं है ना, सब अगले बेंच पे भार है। चलो आ जाओ, ध्यान देना, 3 दूनी के 6 और 1, सही है ना, क्या कर रहे हैं, 3 दूनी के 6 और 1, तो 3 प्लस का 7y और 2 इधर भागा में उधर चल जीत होता है, ठीक है। प्लस का 3 उधर जाएगा तो 7y बराबर 10 में से 3 घटेगा, 7 से 7 y बराबर, y का मान कहाँ रख देंगे, इसका तो जागीर है यहाँ, इसका तो अड्डा है ना, बोलो तब ना सटाक से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान कहाँ रखने पर, तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने
पर, तो समीकरण 3 कितना है? x बराबर 3 प्लस वाई बाई 4, x प्लस, अरे बोली ना हो, x बराबर 3 प्लस वाई बाई 4, x का मान निकल जाएगा कब? जब y का मान पुट कर देंगे। 3 एकम 3 और 1 4 से 4, x बराबर, सर इसको किसी भी विधि से हल करेंगे तो इसका मान कितना निकलना चाहिए? कितना निकलना चाहिए? y का मान 1 और x का मान, y का मान 1 और x का मान, तोशक लेके आओ ना दोस्त। छोटू क्या यार, सुबह सुबह क्लास में देखो, जब तुम लोग क्लास में आते हो तो तुम्हारे नॉर्मल क्लास की तरह क्लासरूम नहीं है, ये डिजिटल क्लासरूम है। यहाँ पर सुबह सुबह उठ करके सब कुछ व्यवस्था करना पड़ता है ना? इधर सिस्टम चालू करो, उधर सिस्टम चालू करो, उधर ई लगाओ तो उधर ई लगाओ, तो इधर PDF लगाओ, तो उधर PPT लगाओ, तो उधर कैमरा सेट करो। कई गो काम रहता है, बोलो यस या नो सर? सही बात है ना? तब तुम्हारा क्लास शुरू होता है। कितना मेहनत करते हैं। अगे मैं ये बप्पा नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक है, मेरा साइज हाइट ठीक है, ठीक है ने? फिर वैसे लंबा ज़्यादा रहते तो दिक्कत है, सब कुछ लंबा लंबा, ऐसे छोटा कपड़ा, छोटा चप्पल, छोटा जूता है ना मैया? वो कह रही है कि ठीक है सर। सोचो तुम लोग बाजार गया, अरे कोई चप्पल खरीदना है, तो तुमको 5 नंबर का भी चप्पल 200 रुपया में दे रहा है और 8 नंबर का भी चप्पल 200 रुपया में दे रहा है। बताओ कौन खरीदेगा, 5 नंबर वाला कि 8 नंबर वाला? 8 नंबर वाला। जो साइज होगा वही नहीं खरीदेगा रे, कि बड़का मिलेगा तो कहेगा कि ला बड़के खरीद लेते हैं। एगो देख कह रहा है कि देखो ने हमारा 7 नंबर हुआ, मार के देखो तो एक चप्पल पता चलेगा कै नंबर होता है जे। चलो हो गया, क्लियर है? इस क्वेश्चन को किस विधि से बनाना था? किस विधि से? आ जाओ बाबू, देखो तो इक्वेशन क्या लिखा गया था तुम्हारे पास, एकदम बहुत इत्मीनान से बोलना। कितना लिखा गया था? 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x माइनस y बराबर 3, यही ना लिखा गया है? अरे बोलो छोटू, अरे यही ना लिखा गया है? ये है समीकरण, ये है समीकरण। एगो ना लग रहा कि पूरा एगो ऐसे है, एगो ऐसे लिखी फिकिर है सर? बोलो। कहता 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x माइनस y बराबर 3, इस समीकरण को अगर ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? x का मान 1 और y का मान। आज सच में बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है सर? आज देखो क्या कह रहा। सबसे पहले किसको उठाएंगे सर? समीकरण 1 को। किसको उठाएंगे सर? तो लिखेंगे समीकरण 1 से। कहां से? समीकरण 1 से। बताओ बाबू समीकरण 1 कितना दिया गया है? 2x प्लस का 3y बराबर का 5, 2x प्लस 3y बराबर। एक बात बताओ, यहां से तुम x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो बताओ x का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 3y, और x का मान निकाल लो तो कितना हो जी? तो 5 माइनस 3y और बटे में कितना हो जी? तो 2। इसको देखो तो बाबू एक काम करो कि यहां से अब हम लोग क्या करते थे सर? तो तालिका तैयार, सारणी तैयार कर लेते थे सर। क्या था सर सारणी? कैसे तैयार करते थे सर? तो x का मान और y का मान के सहायता से। तो आप देखो तो यहाँ पर केयर करो तो कि सर x का मान और y का मान जब निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे सर? ऐसा वैल्यू को रखना है कि सर लगभग लगभग पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए? बताओ यहाँ पर क्या रख दिया जाए कि x का मान पूरा पूरा निकल जाए? क्या रखा जाए? अगर y का मान को क्या रख दे रहे हैं? 1, तो बताओ 3 एकम 5 में से 3 घटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान भी कितना निकल जाएगा? देखो ना x 1 कैसे लिखा है, लग रहा पूरा मोछ हट कैसे रख ले, है ना? देखो
तन्नी को है मौज बढ़के हुए ना, ध्यान देना। अब बताओ यहां पर वैल्यू क्या रख दिया जाए कि वैल्यू लगभग पूरा पूरा आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए बताओ। अगर 3 रख देंगे तो 3 तिया के, तो 5 में से माइनस का 9 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का, सही वैल्यू है। y का मान कितना रखे, 3 की -3, 3 रखे, कितना रखे 3, अरे बोलो ना जी, समझ में आ रहा ना। और कोई वैल्यू है तो और भी रख सकते हो, जो वैल्यू पूरा पूरा ही निकल जाए। अभी पूरा पूरी वाला वैल्यू सीख रहे हैं, फिर पॉइंट वाला सीख लेंगे सर, पॉइंट पॉइंट में आंसर निकाल देंगे। बात समझ में आया? तो चलो आज ध्यान देना। अगर 5 भी रखते हैं तो 5 तिया के 15 में से 5 घटेगा माइनस का 5 दूनी के, यस या नो? क्या हम बात को समझा पा रहे हैं, बात को समझा पा रहे हैं? कोई भी वैसा वैल्यू रखना है कि जो सर नीचे वाला वैल्यू से क्या हो जाए, कट जाए, उससे क्या होगा, आसानी होगा ग्राफ खींचने में, और क्या होगा। क्लियर है, बात समझा पाए हम? आ जाओ तो बताओ, जब y का मान 3 रखे तो बताओ x का मान कितना निकल गया, माइनस का। अरे बताओ बाबू, 3 तिया के 9, 5 में से -9 घटेगा माइनस का, और -4 में 2 से भागा दे दो माइनस का, खत्म बात। आ जाओ अब कहां से उठाएंगे सर, समीकरण 2 से। कहां से बाबू, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना कहता है, 4x माइनस का y बराबर का 3। अरे बोलो, अरे बोलो, बताओ यहां से भी x का मान निकाल लो बाबू। तो 4x को अपन इधर ही रखेगा, 3 प्लस y हो जाएगा, x को इधर ही रखेगा तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा, y बटे 4। अब इसका सारणी तैयार कर लो सर, सोच लेना है सर अपने से, यस या नो? अपने से बुद्धि दौड़ाना है। अरे बाबू मैथ रटने का चीज नहीं है कि तुम रट करके और काम चला लोगे, मैथ पढ़ने का चीज नहीं है कि तुम पढ़ करके उसको काम चला लोगे। बुद्धि लगाओ, बुद्धि जो तुमको भगवान दिए हैं, तो सच में बुद्धि भगवान दिए हैं नहीं, भगवान का दिया हुआ कोई चीज में एक राई के दाने के बराबर कमी नहीं है। जैसे तुम्हारे मन में सवाल उठा कि पत्ता करिया होना चाहिए, नहीं ना, हरा कितना खूबसूरत लगता है ना, लगता है ना, प्राकृतिक का बना। तुमको कभी मन में सवाल उठा कि नाक यहां नहीं सर यहां होना चाहिए, और सोचे इमेजिन करो कि नाक यहां नहीं यहां रहे तो कैसा लगे, सही बात है ना। इसीलिए अगर बुद्धि भगवान देते तो तनी सुन के करो, बुद्धि में कमी नहीं रहता है ना। बुद्धि तुम्हारे मेहनत पे निर्भर करता है, जो जितना मेहनत किया उतना, अगर भगवान बुद्धि दिए होते तो सब आदमी बुद्धिमान होता, कोई कम बेसी नहीं होता। बोलो है ना बात सही जी? जिस भगवान हाथ दिए हैं सबको 2-2 हाथ है कि नहीं है? तो मन में कभी सवाल उठा कि 3 आंख होता सर? लेकिन एक दिन कौन तो कह रहा था कि सर जानते हैं भगवान एक चीज देवे ला भुला गए, अखिया में जूम करे वाला दे देते तनी सुन, बड़ा दिक्कत होता है। है ना कमी, है ना कमी हो, अखिया में जूम करे वाला दे देते, तनी सुन दूरे से दिखाई देते सर S24 अल्ट्रा। चलो ध्यान देना, क्या यहां तक बात समझ में आया छोटे? ए आ जाओ, ध्यान देना था तो आप फूक दियो, ध्यान देना रे बाबू। क्या कह रहा, यहां पर बताओ एक सारणी तैयार करो। क्या तैयार करो बाबू? कैसे तैयार करोगे बाबू? तो फिर से वैसी सर जैसे पिछल का सारणी तैयार किए थे हम लोग। आ जाओ ध्यान देना, x का मान कितना रख दें कि y का मान निकल जाए, या y का मान कितना रख दे कि x का मान पूरा पूरी निकल जाए। अगर y का मान को 1 रख दिया जाता है तो 3 और 1 4 में 4 से भागा दो 1। अब बताओ कितना रख दिया जाए, सीधा 5 रख मी, 3 रखे से काम नहीं चल रहा, 3 और 3 6 नहीं,
अगर 1/2 भी रख दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। 1/2 कह रहे हैं, एक रख दिया जाए, एक तो रख दिए हैं, -1 रख दिया जाए तो यो काम चल जाएगा। 1/2 निकलेगा और का, 1 के आधा, 1 के, चलो ठीक है 5 ही रख लो, पूरा पूरी निकल जा रहा है। कितना रख रहे हो तो 5, 5 और 3 8, 8 में 4 से भागा करेंगे, y का मान 5 रखेंगे तो बताओ x का मान कितना निकलेगा। ठीक है, बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आया। चलो आ जाओ, अब कहाँ चलना है सर, तो ग्राफ पे। कहाँ चलना है, इसमें ग्राफ दिया हुआ होगा लेकिन हमको लूर नहीं है, कहाँ से निकलेगा। हाँ, ये टेबल दिया है, तो ये क्या दिया है, ऐसे 6 गुने 6, और बढ़ाना चाहेंगे तो ये ऐसे दिया है, ये तो ऐसे दिया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसमें क्या दिया है, इसमें फार्मूला दिया है। अरे यार, ग्रिड, ये क्या दिया है, ये क्या है, अच्छा कखा गगा, टेबल, देख हम ना जानियो। ठीक है, अब साहब लोग से पूछेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, 5 तक है, चलो 8 तक लेते हैं। आइए साहब, ये दिख रहा है आपको स्केल, दिख रहा है ना, अरे बोलो ना जी, दिख रहा है, ध्यान देना है, हम कलाबाजी दिखा रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है सर, ठीक है सर, क्या बात है, अरे छोटका क्या बात है, ये देखो इसको गड़ाइए कर देंगे अभी हम। तिरछे है, होली में बेटा सब आदमी तिरछे दिखेगा तुमको, अभी तो यही तिरछे दिख रहा है तुमको, थोड़ा सा सब्र करो। आए बाबू, हाँ डंटा का तो यहाँ स्टॉक है यार, आइए और ले जाइए। दो बाबू, उसको स्टिक दो, किधर तो कमी है, एकदम निकल गया, यस, हौले हौले हो, है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना, सबसे कम मारते हम ही हैं, जिस दिन मारते हैं उस दिन सेक देते हैं। ठीक है, तो अब डेली मार खाने का चीज छोड़ू है, खाना खाने का चीज डेली है। अब तुम लोग अगर लतखोर है तो लात खाओ डेली, भातखोर नहीं है तुम लोग, लतखोर है बेटा। चलो आ जाओ, ध्यान देना रे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ आंसर एकदम पूरा पूरी निकालने का है, क्या करने का है, पूरा पूरी निकालने का है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पर क्या लिखेंगे, एक हमको नहीं, यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर, अरे बोलो ठीक है जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर से लिखो, अरे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, ये सीधा नहीं होगा जी, तिरछे है, लो ने सीधा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान देना, लिखो, एक लाइन नहीं खींचना चाह रहे हैं छोटे हम, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7, है ना। आ जाओ इधर लिख लो छोटे, लिखो इधर, इसको घुमाओ, यस, ठीक है, ठीक है,
पूरा पूरी आंसर भिड़ा देंगे। आ जाओ, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लिखो यहां से यहां। 1 2 3 4 5 है ना, है ना। गोली मारो, गोली मारो। ठीक है, आ जाओ। पहला समीकरण में चलो, x का मान कितना है सीखेगा रे। x का मान कितना है, तो x का मान 1 प्लस में इधर होगा सर, है ना। ये x है और ये क्या है y, तो ये क्या है y डैश। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। x का मान 1, x का मान 1 यहां पर होगा। तब बताओ y का मान कितना, तो y का मान 1 यहां पर होगा, प्लस में ना है। तो ये पॉइंट दोनों को मिलाओगे बाबू तो लगभग ये यहां पर मिलेगा सर। यानी ये कोऑर्डिनेट बना 1,1। आ जाओ। अगर x का मान -2, x का मान क्या है, x का मान माइनस में यहां पर आएगा सर, -2 x का मान। तब y का मान कितना है, +3, y का मान +3। ये दोनों लाइन को मिलाओगे बाबू तो लगभग ये लाइन इस तरह से मिलेगा, यहां पर मिलेगा सर। अरे बोलो ना जी, अरे मिला ना। ये कितना बना, -2, पहले x का मान उसके बाद y का मान। बोलो बात खत्म। और ये दोनों लाइन को मिला दो, ये दोनों लाइन को क्या कर दो, मिला दो। कैसे मिला दो सर, तो ऐसे मिला दो। ध्यान देना, कैसे मिला दो सर, तो ऐसे मिला दो। नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, खींच दिए, गुजर गया, गुजर गया, चला गया। ये किसका लाइन है, 2x + 3y = 5 लिख दो। ये किसका लाइन है, 2x + 3y = 5 का। अब चलो x का मान कितना रखना है, तब y का मान कितना, x का मान कितना रखना है 1, तो y का मान, x का मान 1 और y का मान 1 यहीं पर होगा सर। चलो अगला पॉइंट को ढूंढो, x का मान 2 तब y का मान, x का मान 2, x का मान 2 यहां पर आएंगे सर। तब y का मान प्लस में 5, प्लस में 5 यहां पर मिलेगा सर। लगभग लगभग इस लाइन को मिलाओगे तो यहां पर मिलेगा x का मान 2 तब y का मान 5। बात खत्म। आ जाइए, अब ये दोनों बिंदु को मिलाओ तो दोनों बिंदु कहां पर मिला है, यहां पर ना बाबू। एक बिंदु यहां पर बना और एक बिंदु यहां पर। ये दोनों बिंदु को मिलाओ तो तुम कैसे मिलाओगे सर, तो देखो मिलाने का प्रयास करो। हम मिलाने का प्रयास करते हैं, देखो ठीक है। ऐसी ने खिंचाएगा रे, अरे ऐसी ने खिंचाएगा। बताओ ये वाला लाइन किसका है, ये वाला लाइन किसका है, 4x + -y = 3 इसका ना है। बताओ ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट गया, यहां पर कट गया। और जहां पर कटा वो पॉइंट क्या है, 1,1। वो पॉइंट क्या है, 1, यानी x का मान भी कितना है 1 और y का मान भी कितना है 1। बोलो बात हो गया खत्म। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया। अरे देखो खिंचाया रे, समझ में आया कि बाउंस कर गया, समझ में आया। फिर से अभी एक क्वेश्चन बताएंगे, जिसका नहीं बना है वो फटाक से उतारो। चलो बबनी, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में कै नंबर देगा, खुशी खुशी ले लेने का है सर। अच्छा
ए प्रभु, हे हरि राम। ए क्या गिर गया? हो गया, उतर गया। एकाक क्वेश्चन पर और चर्चा करो, है ना? एकाक क्वेश्चन पर और चर्चा करो। जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि ग्राफीय विधि से हल करो। कौन विधि से हल करो? ग्राफीय विधि से हल करो। इसमें से एक क्वेश्चन को उठाओ, किसी भी एक क्वेश्चन को उठाओ। जैसे छोटा क्वेश्चन उठाओ को, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4 क्या बोल करके आए हैं सर? x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, है ना? इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण। इसको कौन विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। कौन विधि से? सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, तुमको कैसे पता जी? जल्दी से बनाओ, टाइम नहीं ज्यादा देंगे, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। टाइमर कहाँ है इसमें जी? हमको कुछ चलावे के लिए तुम लोग सिखाता नहीं है यार। यस, छोटा बच्चा लोग का नहीं मान रहा है। मारेंगे कि होश में आ जाएगा? हाँ हाँ, वो खनिए के का कह रहा, बुझो तो कि कल आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो छुट्टी मनाने बोलो। होली बार बार थोड़ू ना आता है, साल में एक ही बार आता है। एक दिन में पढ़ करके कलेक्टर थोड़ू बन जाएगा। ये रोज पढ़ा रहे हैं, भैंस के आगे बिन बजा रहे हैं, इसको असर नहीं पड़ रहा है। चलो लो, फटाक से 2 मिनट का समय दे रहे हैं। उधर देखो तो का तो हल्ला कर रहा, छुट्टी छुट्टी लग क्या बोल के आते हैं।
कैसे कटेगा? कैसे? किसी ना किसी तरह से तो कटवे करेगा। कैसन कैसन आ रहा है? अरे ये क्या आया? बिरना। चलो आज ध्यान देना बाबू। पेन लेकर के उधर ही गए, लगता है उधर ही छोड़ दिए। नहीं कट रहा है रे? ऐ? नहीं कट रहा है? गधा है तुम लोग। काटने की क्या जरूरत है इसमें? इसमें काटने की क्या जरूरत है छोटू? देखो तो, समीकरण एक का तालिका तैयार करो। तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक कितना दिया गया है? x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर, तो बताओ बाबू यहां से x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, है ना? किसका मान निकाल रहे हो? x का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस का y, है ना? इसका सारणी तैयार करो। x y, बताओ x का मान y का मान कितना रख दे कि x का मान निकल जाए? तो थोड़ा सा बीच बीच में रख लो, बीच बीच में रख लो। x का मान y का मान 7 रख दो, तो x का मान कितना निकल जाएगा? 7। और कुछ एक को वैल्यू रख लो, 8 आएगा। तो y का मान 6 रख लेंगे तो x का मान कितना आएगा? डराने की क्या बात है? अरे डराने की क्या बात है? अरे बोलो, आ गया ना? आगे चलो, अब यहां पर आ जाओ। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो x बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा। ये समीकरण 2 ना था? बताओ यहां से सारणी तैयार करो इसका, तो कितना हो जाएगा? x रखो, y रखो। x y का मान कितना रखो? 1। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 3 5 कितना निकल जाएगा? तो एक काम करो ना, -1 रखो, तो कितना निकल जाएगा? कितना निकल जाएगा? 3। अरे बोलो, और रखो y का मान 2 रखो, 2 नहीं -2 रखो। कितना रखते हैं? तो बताओ इसका मान कितना निकल जाएगा? 2। क्लियर हो गया? अरे रखो ना, थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस बना करके रख लो, कुछ भी रख लो। आ जाओ ग्राफ खींचो इसका। देखो देखो, ग्राफ खींच रहे हैं बाबू, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान देना। अरे बाबू ध्यान देना, देखो ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसका नाम दो। यहां पर देखो, यहां से एक ग्राफ खींचेंगे अभी हम, ठीक है ना? यहां पर, यहां से यहां लाइन खींचेंगे अभी। यहां लिखो 1 2 2, पूरा फूक दिया। एक 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ठीक है सर? इधर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ठीक है सर? आ जाओ, ग्राफ यहां से खींचने के लिए बोले थे, यहां से ना। आ जाओ, देखो ग्राफ एकदम बहुत इत्मीनान से खींचना है, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? ए सही से खड़ा हो ना जी, सीधा कर रहे हैं तो तुम हट जा रहा है हमरा से। ठीक है, चलो आ जाओ बाबू, फिर से लिखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इसको अब गोली मारो। ठीक है सर? आ जाओ, ध्यान देना बाबू, हम इसका लाइन नहीं खींचे हैं। गोली कैसे मार दोगे अभी इसको छोटू? अभी गोली मारने में तुमको समय लगेगा, इसको खाली गोली मार देंगे।
ठीक है, तो रा फूक दिया 8 8। चलो आ जाओ, लाइन खींच देते हैं एगो, ठीक है, गोली मारो, ध्यान देना, ठीक है ने रे, गड़बड़ा गली रे, ठीक है, बिंदु झक गया, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना आप, बताओ x का मान कितना रखा 7, तब y का मान 7, x का मान 7, चलो 1 2 3, x का मान इधर ही में ना प्लस होगा, और इधर क्या होगा, और इधर y का मान, और इधर y का मान है ना, ध्यान है ना। चलो आ जाओ 7, चलो x का मान, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आए सर, एक पॉइंट यहां पर बना। आ जाओ फिर कितना चले, y का मान 7, तो y का मान प्लस में ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आए सर। ये लाइन को मिलाएंगे बाबू, तो देखो तो लगभग कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा सर, यहां पर मिलेगा, है ना, लगभग यहां पर मिलेगा। अरे तोरा फूक दिया, कहां पर मिलेगा, लो ना बाबू मिला लो, बोलो ठीक है सर, यहां पर लगभग मिल गया सर, है ना। एक पॉइंट ये बन गया सर, कितना बना, x का मान 7 और y का मान, अब चलो x का मान 8 तो y का मान 6, x का मान 8 तब y का मान 6, 1 2 3 4 5 6 यहां पर, और इस लाइन को मिलाएंगे सर तो लगभग यहां पर मिलेगा, बोलो यस या नो सर, अरे बोलो ना जी, अरे यही ना मिलेगा, नहीं गड़बड़ जगह पर मिल रहा है, ठीक है, यहां पर मिलेगा और यहां से यहां मिलेगा। ये कितना बना, x का मान 8 तब y का मान, तब y का मान 6, यही ना बना। चलो एक पॉइंट कहां पर बन गया, यहां पर, ये ना बना, ये ना बना जी। चलो आ जाओ, इस लाइन को मिला करके और एक लाइन खींच दो, खींच दिए सर, अरे बोलो, खींचा गया, ऐसे खिंचाया, अरे चलो एक लाइन खिंचा गया। आ जाओ दूसरा लाइन पे ध्यान दो, x का मान कितना है 3, x का मान 3 कहां पे है, 1 2 3, यहां पर आएंगे सर, किसका मान सर, x का मान 3, ये बना सर पॉइंट, है ना। तब बताओ y का मान कितना, -1, y का मान माइनस में कहा, यहां पर सर, y का मान माइनस में नीचे, तो ये पॉइंट बनाओ तो यहां पर बनेगा ना सर लगभग सर, अरे बोलो ना जी, अरे यहीं पर ना बनेगा, अरे बोलो, ये पॉइंट बना ना यहाँ पर, बताओ इसका मान कितना दोगे, x का मान कितना है 3 तब y का मान कितना है -1, अगला पॉइंट चुनो, x का मान 2 तब y का मान -2, x का मान 1 2 यहाँ पर आएंगे सर, तब y का मान -2 यहाँ पर आएंगे सर, अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी, मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सर, है ना, ये पॉइंट मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सर, तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना। अब यहाँ से एक ग्राफ को खींचो, ये दोनों पॉइंट को मिला करके, तो देखो तो खींचो, ऐसे खिंचाएगा सर, देखो खिंचा रहा है सर, है ना, खिंचा रहा है सर, लगभग ये कहां पर कटा, यहां पर, कहां पर कटा, यहां पर कटा सर, अरे बोलो, तो यहां पर कटा सर, इसको मिलाओ तो लगभग ये कितना पर वैल्यू निकल रहा है सर, तो x पर 8 था, यहां पर कितना है सर 9, है ना, और y का मान देखो यहां पर 5, ये कितना था 7, है ना, तो ये कितना हुआ 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर मिला ना नीचे में थोड़ा सा, तो बताओ ये कितना है 5, है ना, तो x अक्ष पे कितना पर कटा 9 पर, तो x का मान कितना 9, y अक्ष पे कितना पे कटा 5 पे, y का मान कितना 5, रखो तो यहाँ 9 और 5 14, 9 में से 5 घटेगा 4, गलती क्या है नहीं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और समझने का प्रयास करना है। सीखा, थोड़ा थोड़ा सीखा ना, सीख जाएगा छोटू, अभी बार बार प्रैक्टिस करने का चीज है, जब तक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, 5 नंबर मुफ्त का चीज है,
एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इतना तो भरोसा हो गया कि जहां कटेगा वही हल होगा सर इसका, जहां कटेगा दोनों ग्राफ वही हल होगा सर इसका। चलो आ जाओ, सटाक से एक क्वेश्चन और देखो, एकदम बैक टू बैक एक क्वेश्चन और देखो, मजा आ जाएगा। डन है। चला जाए आगे, ये अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए, चला जाए अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुन लिए सर, तुम अभी डायलॉग मारी थी ना, हम सुन लिए, सेंसर मेरा पूरा हाई है। चले जाए आगे, बात किया जाए अगला क्वेश्चन पर। देखो बाबू, एक क्वेश्चन को फिर उठाओ, देखो तो एक में से एक क्वेश्चन उठाओ, एक क्वेश्चन उठाओ, या इसमें से एक क्वेश्चन उठाओ। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया? तुम्हारे पास तो इतना मना क्वेश्चन है, इसको उठाओ। किसको उठाओ सर? 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, 3x माइनस 3x प्लस 4y बराबर 10, कितना है रे? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये है समीकरण एक और ये है समीकरण। इसको कौन विधि से बनाना है? ग्राफीय विधि से। अरे माई रे माई, आप भी से सोचो बाबू, जो 6:30 बजे 7 बजे से खड़े होते हैं, रात 8-9 बजे तक हम मतलब खड़े ही रहते हैं। बस यूं ही थोड़ा सा कुर्सी तुम लोगों के। कल तुम लोगों क्लास चालू है बाबू, ठीक है? कल भर क्लास चालू है, उसके बाद कई दिन छुट्टी चाहिए से बताओ? चलो ठीक है, 14 वाला क्लास तुम लोगों को लाइव क्लास रहेगा, ठीक है? चलो 14 तारीख वाला क्लास तुम लोगों को लाइव क्लास रहेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। केवल एक पेपर पढ़ाएंगे, नहीं केवल मैथ पढ़ा देंगे। इतना तो सुविधा है वो, है न? अरे चुट्टा कहीं के, मारेंगे कि होश में आ जाएगा गधा। फटाक से ट्रायल लो। इतना खतरनाक। सोचो और वैल्यू को क्रिएट करो कि सर कितना रख देंगे तो वैल्यू कितना निकल जाएगा, और आसानी के साथ निकल जाएगा कि सर वैल्यू पूरा पूरा कट जाए।
और देख के चोरी कर लेती है ना। पूरा मेहनत पर पानी फेर देती है। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, सिर दर्द देवे लगना चाहिए, इतना जोर डालो। और होली के बाद सब कोई पकौड़ी लेकर के आएगी, और जिसके यहाँ खत्म हो जाएगा वो छान के लेके आएगी उसी दिन। ठीक है ना। अब बिना पकौड़ी और पुआ के लत बड्डी मार मारेंगे हम। हाँ, तो हमें ईद में पार्टी देंगे। नहीं, इस बार पार्टी देंगे। ठीक है, ईद में पार्टी देंगे। नहीं छोटू, देंगे। ठीक है। ठीक है, घरे आ जाना। देखो नहीं, वो कह रही घरे चल जाएंगे सर आपका। ठीक है, आ जाना, कोचिंग पे ही आना, पार्टी कोचिंग पे ही रहेगा। बिना पकौड़ी के कोई नहीं पहुंचेगा रे, तू लोग भर भर झोला लाएगा। हाँ, प्रेम सागर। नाम कितना खतरनाक है वो, प्रेम सागर। प्रेम का सागर है उसी के पास। प्रेम सागर। नाम चेंज करा देगा। निकल पाया भैलू। बस 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 बाबू, तुमको बनाने के लिए, सीखने के लिए पूरा समय दिया जाएगा, हम जल्दबाजी में थोड़ू ना हैं। यस, वैसी सोचना है। पहले चेक कर लो कि ये हल है नहीं इसका एगो, नहीं तो ग्राफ समानांतर चल जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी बताएंगे जिसका ग्राफ समानांतर चला जाएगा, है ना। रख के देखो, हम केवल इक्वेशन तैयार करेंगे और बाकी तुम ग्राफ पेपर पे खींच लेने का है सर, है ना। खींचना तुम्हारा काम है, वैल्यू निकाल देंगे तो ग्राफ पेपर पे खींच लेगा ना। उन्हें चोटन ग्राफ लाया रे तू लोग रे, ग्राफ रे। आए, अगला बेंच काहे, पिछले क्लास में बोले थे ग्राफ पेपर लेकर के आना है, और नहीं लेकर के आया। अगले क्लास में गोड़ तोड़ देंगे मार के, हाथ तोड़ देंगे तो दिक्कत है। हाँ, हाथ तोड़ देंगे तो फिर बहाना वही मारेगा निशिकांत नियन के हाथ में सर कांटा गड़ गया है, और 4 दिन बेटा छुट्टी ले लेगा। 4 दिन टासे नहीं बनाएगा, आएगा मजा करेगा, और सब सर के साथ वही मजा करेगा कि सर हाथ में कांटा गड़ गया है। तो हाथ में कांटा गड़ा कैसे, तुम तो लबनी टांगे नहीं गया था कि लबनी उतारे गया था रे, हैं। बोलो। खिंचाया ग्राफ, वैल्यू रख करके देखो तो सही है, सेटिस्फाई हो गया। चलो आ जाओ श्री, वैल्यू को रखी है ना, वैसे ही ग्राफ नहीं खींचना है, केवल इक्वेशन निकालना है। आ जाओ, आ जाओ। अगर नहीं तो फिर किसी और बच्चे को बुलाएंगे। वेरी गुड, अच्छे राइटिंग में लिखना है। ये ऐसे कौन लिखता है कि मम्मी लपक के नहरा निकल थी। तब सीरिया को देने के लिए तो आज कुछ नहीं है मेरे पास, दूध थाप देंगे और क्या। देखो चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ है आगे काउंटर पे, जाओ लेके आओ। बोलो चॉकलेट का डब्बा मांग रहे हैं सर। 3 को 3 की तरह लिखो।
चॉकलेट खत्म हो गया तो डब्बा था ना रे, डब्बा समेत गायब हो गया। इतना खतरनाक कौन प्राइज ले लेके कि चॉकलेट के साथ डब्बा भी लेके चला गया। एकदम बुचकुनी को कर देनी ओकरा। और कोई बच्चा आकर के बनाने का क्षमता रखता है, हाथ उठाओ। बच्ची में कोई हाथ उठाओ। बस इतना ही ताकत है। चोटवन कहीं के नाम डुबा के रख दिया है। हाँ बोलो ठीक तो है, देखो रखो वैल्यू सही है रे हैं। चलो वेरी गुड, मारो ताली। ये बच्ची सारणी तैयार कर दी है। क्या ग्राफ खींचा जा सकता है तुम लोगों के साथ? खींचा जाएगा। एक्स का मान वाई का मान रख के ग्राफ खींच लोगे? अरे बोलो ना जी, खींचा जाएगा? कोई दिक्कत है? सही है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। डन है, डन है। बन जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास छोड़ते हैं हम यहीं तक, और आज टास्क देंगे कहां से? तो किताब से। ठीक है, बन जाएगा। चलो ठीक है।